रियल एनालिसिस के अंतर्गत पढ़ाते हुए हम पहुँचे इन्फिनाइट सीरीज पर। और इन्फिनाइट सीरीज में पढ़ चुके हम लोग कंपैरिजन टेस्ट, कंपैरिजन सीरीज और बहुत सारा एग्जाम्पल भी पढ़े हम लोग। आज उसी के बाद हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप एक थ्योरम का, जिसका फर्स्ट थ्योरम है कॉची रूट टेस्ट। यानी कि दिया गया सीरीज को इस माध्यम से कैसे सोल्व करेंगे और यह थ्योरम कैसे प्रूव करेंगे, प्रूफ भी करेंगे थ्योरम को, डिफाइन भी करेंगे थ्योरम को, एनालिसिस भी करेंगे कुछ न्यूमेरिकल को लेकर के। देखिए आज जो लेक्चर स्टार्ट होगा 37। तो इसका स्टेटमेंट क्या कहता है? स्टेटमेंट यानी थ्योरम कहता क्या है आपका? कहता है कि इफ यूएन क्या है, पॉजिटिव सीरीज है, यानी इज ए पॉजिटिव टर्म सीरीज बोल सकते हैं। पॉजिटिव टर्म सीरीज है तो उस कंडीशन में जो सीरीज होगा सच दैट लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी un के पावर 1/n क्या आना चाहिए? एक n ऐसा नंबर आना चाहिए, है ना? देन तब क्या होगा? n जो वैल्यू है तो दो तरह का होगा, या तो 1 से बड़ा होगा या तो 1 से छोटा होगा। तो 1 से अगर छोटा है तो कॉन्वर्स कहलाएगा, कॉन्वर्स इफ l लेस देन 1। सेकेंड नंबर डाइवर्स इफ l ग्रेटर देन 1। और यह टेस्ट फेल कर जाता है कब? जब l बराबर 1 लेते हैं तब। तीसरा कंडीशन है कि द टेस्ट जो है फेल करेगा, टेस्ट जो फेल हो जाएगा किस पर? टू गिवन एनी डिफिनिट इंफॉर्मेशन, एक पार्टिकुलर इंफॉर्मेशन किस पर? l बराबर 1 पर। l बराबर किस पर? 1 पर। मतलब कि l 1 से छोटा हो तो कॉन्वर्स, 1 से बड़ा हो तो 1 से छोटा हो तो कॉन्वर्स, 1 से बड़ा हो तो डाइवर्स, और 1 के बराबर हो तो टेस्ट क्या होगा? फेल कर जाएगा आपका। तो हम लोग कुछ एनालिसिस करेंगे एग्जांपल लेके। पहले ये क्लियर कर लेते हैं कि ये कॉन्वर्स होता है कब? जब 1 छोटा होता है। तो प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, देख लीजिए। तो लिख लिए तो प्रूफ में आपका है दो केस देते हैं। केस 1 में व्हेन जब l लेस देन 1 हो तो हम लोग को एक ऐसा फिक्स वैल्यू लेंगे एप्सिलॉन बी गिवन एनी पॉजिटिव नंबर सच दैट लेस देन के लिए है तो l प्लस एप्सिलॉन बी क्या होना चाहिए? लेस देन 1 होना चाहिए। तो सपोज दैट इसके पहले हम लोग कंपैरिजन कर चुके हैं और पढ़ चुके हैं क्या? ज्योमेट्रिक सीरीज के अंतर्गत पढ़ चुके हैं कि ज्योमेट्रिक सीरीज कन्वर्स करेगा जब r लेस देन 1 हो, और ज्योमेट्रिक सीरीज डाइवर्स करेगा जब r ग्रेटर देन 1 हो। यहाँ भी वही कंडीशन है, तो उसी को लेकर चलते हैं। सपोज दैट l प्लस
एप्सिलॉन बराबर अल्फा ले लेते हैं, जो क्या 1 से छोटा है, ये ज्योमेट्रिक होना चाहिए, आ जाएगा अपने आप। अब दिया हुआ क्या है, दिया हुआ था कि लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी ए यू एन के पावर कितना 1/n इसका तो कितना एल, अगर यह एल होगा तब क्या करेगा, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। देयरफॉर देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर m such that क्या होना चाहिए, यू एन के पावर 1/n जो है माइनस एल जो है लेस देन क्या होना चाहिए, एप्सिलॉन 4 और n ग्रेटर देन इक्वल टू n। ये पहले से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, किया सेटिस्फाई करेगा तो इतना बड़ा ये लोग का लिमिट है कि सेटिस्फाई करेगा। नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन दोनों होता है। यदि ऐसा है, ये भी पढ़ेंगे इफ एंड व्हाइल इफ, क्या कि एल माइनस एप्सिलॉन से क्या होगा, बड़ा होगा यू एन के पावर 1/n, और छोटा किससे होगा, एल प्लस एप्सिलॉन से। फिर सम में n कर दिए पावर, एल माइनस एप्सिलॉन पावर n, तो क्या बचेगा, यू एन बचेगा। क्या होगा, एल प्लस एप्सिलॉन पावर कितना, यहाँ भी n हो जाएगा, 4 और n ग्रेटर देन इक्वल टू m के लिए हम लोग क्या लेना है, लेस देन लेना है, तो क्या लिया गया है, यू एन जो है लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन के पावर n, और यह क्या है, अल्फा है, अल्फा पावर कितना हो जाएगा n, अल्फा पावर n, इतना अल्फा ले चुके थे हम लोग। अब कंडीशन होता है कि अल्फा पावर n से छोटा है कितना, इवन इवन लेते हैं अल्फा पावर n, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ n, क्या फॉर और कितना n ग्रेटर देन इक्वल टू m के लिए। अब ये क्या है, ज्योमेट्री सीरीज के रूप में है। जब ये ज्योमेट्री सीरीज के रूप में है तो हम लोग बोल सकते हैं कि कंपैरिजन टेस्ट में पढ़ा था कि यू एन लेस देन वी एन। अब यह वी एन जो क्या है कॉन्वर्ज होगा तो भी क्या होगा, कॉन्वर्ज हो जाएगा। बट समेशन ऑफ कितना अल्फा पावर n जो है ये क्या है, कॉन्वर्जेंट, ऐसा सीरीज है जो कॉन्वर्जेंट है, कॉन्वर्जेंट ज्योमेट्री सीरीज है, कॉन्वर्जेंट ज्योमेट्री सीरीज। क्यों है, क्योंकि जो कॉमन रेशियो है, हम लोग कॉमन जो रेशियो लिए अल्फा वह क्या है, लेस देन 1 है। तो अगर लेस देन 1 लिया गया था तो वह ज्योमेट्रिक सीरीज क्या था, कॉन्वर्ज था। तो कॉन्वर्ज से कंपेयर कर दिए, ये कॉन्वर्ज होगा, ये भी क्या होगा कॉन्वर्ज। बाय कंपैरिजन टेस्ट, बाय कंपैरिजन टेस्ट से हम बोल सकते हैं कि द सीरीज इवन जो है क्या है, कॉन्वर्ज, क्या करेगा, कॉन्वर्ज करेगा। अभी केस लिए हम लोग, क्या केस लिए, एल जो है लेस देन 1 है तो क्या शो कर दिए कि यू क्या है, कॉन्वर्ज है। अब एक दूसरा केस जस्ट इसका उल्टा लेंगे हम और साबित करेंगे। व्हेन एल क्या ग्रेटर देन 1, और साबित कर देंगे क्या है, यह डाइवर्ज है। तो लेट एप्सिलॉन बी गिवन एनी नंबर, एनी पॉजिटिव नंबर कर दीजिए, बी गिवन एनी पॉजिटिव नंबर होता है सच दैट एन माइनस एप्सिलॉन बी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन किससे, 1 से। अब इसका वैल्यू कुछ मान लेते हैं, वो अल्फा मान लेते हैं, बीटा मान लेते हैं। सपोज दैट कितना, सपोज दैट एन माइनस एप्सिलॉन जो है
बराबर बीटा, अब बीटा क्या है ग्रेटर देन 1। मैंने हम लोग कंपेयर कर रहे हैं एक ऐसा सीरीज के साथ जो कौन डाइवर्ज हो। डाइवर्ज के लिए क्या था कॉमन रेशियो ग्रेटर देन 1, तो हम ग्रेटर देन 1 लेंगे तो डाइवर्ज से कंपेयर करेंगे तो क्या होगा डाइवर्ज होगा। और ये दिया हुआ पहले से लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी यू एन के पावर 1 बाई एन बराबर कितना n, इसीलिए देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर m such that कंडीशन क्या होगा un के पावर 1 बाई एन माइनस एल जो है लेस देन क्या होगा एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है एग्जिस्ट करने के लिए। लिख लिए, खाली यहाँ पर ध्यान रखिएगा n माइनस एप्सिलॉन को मान बीटा है। यह होगा तब जब n माइनस एप्सिलॉन से बड़ा होगा इवन की पावर 1 बाई एन, और छोटा किससे होगा l प्लस एप्सिलॉन से पावर n सब में कर दीजिए, पावर n करेंगे तो क्या होगा n कैंसिल हो जाएगा, इसका पावर हो जाएगा n माइनस एप्सिलॉन से पावर n, तो बड़ा हो कितना इवन, छोटा किससे होगा l प्लस एप्सिलॉन की पावर n फॉर ऑल m ग्रेटर देन इक्वल टू m। हम लोग सपोज कर चुके हैं कितना n माइनस एप्सिलॉन के मान मालूम है पावर n ग्रेटर देन किससे इवन, और इसका मान कितना अल्फा, कितना है अल्फा, तो अल्फा पावर n ग्रेटर देन कितना इवन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m के लिए। तब पढ़े होंगे कि यह अगर डाइवर्ट करेगा तो भी क्या करेगा डाइवर्ट करेगा, तो क्लियर आपका है कंपैरिजन टेस्ट के माध्यम से। बट समेशन ऑफ अल्फा पावर n इज डाइवर्जेंट ले चुके हैं, क्योंकि अल्फा नहीं था बीटा था, यहाँ पर क्या माने थे लोग बीटा माने थे, n माइनस एप्सिलॉन के मान बीटा लिए थे हमको ना, तो बीटा का पावर n जो है इज क्या डाइवर्जेंट ज्योमेट्रिक सीरीज। क्यों, क्योंकि इसका कॉमन रेशियो जो है, कॉमन रेशियो बीटा जो है क्या मान चुके हैं ग्रेटर देन 1, पहले ही ले चुके थे ग्रेटर देन 1, तो क्या हुआ डाइवर्ज करेगा आपका। इसलिए बाय कंपैरिजन टेस्ट, कंपैरिजन टेस्ट पे क्या हुआ यह डाइवर्ज होते भी क्या हुआ डाइवर्ज होगा। देख लीजिए हम लोग क्या लेते हैं यू एन ग्रेटर देन कोई के नंबर फिक्स नंबर वी एन, यह अगर कॉन्वर्स ये भी क्या हुआ कॉन्वर्स, यह अगर डाइवर्स ये भी क्या हुआ डाइवर्स। यू एन वी एन कोई भी सीक्वेंस दिया हो यहाँ पर बाय कंपैरिजन टेस्ट गिवन सीरीज यू एन इज डाइवर्जेंट, क्या है डाइवर्जेंट। कब डाइवर्जेंट हो रहा है जब हम लोग एल जो है ग्रेटर देन 1 लेके चले। हम लोग हो गया प्रूफ आपका दोनों केस। अब कुछ हम एग्जांपल से एनालिसिस करेंगे, एग्जांपल से एनालिसिस करेंगे। देख लीजिए एग्जांपल, एग्जांपल 1 है टेस्ट फॉर कॉन्वर्जेंस of the series whose general term जो है कितना दिया हुआ है 1 प्लस 1 बाई रूट 2 रूट n की पावर कितना n की पावर 3 बाई 2 ये दिया हुआ है। तो हम लोग मान लेते हैं कि un कितना दिया हुआ है 1 प्लस 1 बाई अंडर रूट n पावर कितना n की पावर 1 बाई 3 बाई 2। तो हमें लेना कितना है चेक करना है n टेंस टू इंफिनिटी un के पावर कितना 1 बाई n लेंगे तब क्या होगा लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी कितना हुआ 1 प्लस 1 बाई अंडर रूट n पावर कितना n की पावर 3 बाई 2 पावर कितना हुआ 1 बाई n। जैसी पावर 1 बाई यहाँ पर करेंगे तो क्या होगा पहले 3 बाई 2 था, एक पावर क्या होगा घटेगा इसमें
तो क्या बन जाएगा आपका, बनेगा आपका लिमिट n टेन टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बाई अंडर रूट टेन, तो 3/2 में से ये घट जाएगा है ना, तो कितना बच सकता है 3/2 की पावर n। यहाँ गलत क्वेश्चन लिखा गया लगता है, ऐसे क्लियर नहीं हो पाएगा कि बाटा में दिया हुआ है 1 बटन है, तो क्वेश्चन चेंज कर लीजिए, कितना माइनस है कर दीजिए 3/2, कई कन्वर्जन टेस्ट करेंगे 3/2 होगा। तो लेट यूएन बराबर 1 प्लस 1 बाई अंडर रूट टेन की पावर कितना माइनस n के पावर 3/2 माइनस n के पावर ऐसा कर दे 3/2, तब डिवाइड में आ जाएगा आपका ना, तब कितना होगा ध्यान दीजिए, क्या ऊपर माइनस नीचे क्या होगा प्लस हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई अंडर रूट टेन की पावर कितना n की पावर 3/2। अब बन जाएगा आपका लिमिट कितना n टेन टू इन्फिनिटी यू एन के पावर 1 बाई n बराबर कितना होगा लिमिट n टेन टू इन्फिनिटी 1/1 प्लस 1 अंडर रूट टेन की पावर कितना 3/2 n पावर कितना 3/2 पावर कितना हो जाएगा 1/n। ये अगर न क्लियर हो रहा तो यहाँ देख लीजिए पीछे कर रहे हैं n के पावर 3/2 है, पावर पूरा है। अब कितना 1/n था, तो क्या 1/n इतना है, तो कितना हो जाएगा लिमिट n टेन टू इन्फिनिटी कितना 1/1 प्लस 1 बाई अंडर रूट टेन की पावर कितना n के पावर 3/2 इंटू कितना 1/n, तो कितना बटा n होगा। अगर यहाँ प्लस भी रहता तो ये बनता आपका, तो वह क्या कहलाता है वो डाइवर्ज होता है। देखिए प्लस वाला बना सकते हैं आप, तो प्लस वाला में क्या होगा कि ऐसा वैल्यू आ जाएगा जो 1 से बड़ा हो जाएगा आपका, और इससे क्या होगा कि 1 से छोटा आएगा वैल्यू। क्लियर हो गया। तो कितना हो गया लिमिट n टेन टू इन्फिनिटी 1 बटे कितना 1 प्लस 1 बाई अंडर रूट n, आई क्या है जैसी एक माइनस होगा ऊपर में तो क्या होगा n का 1/2 यानी अंडर रूट n बचेगा आपका। आई पढ़ चुके होंगे लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बाई एक्स के पावर अगर x है तो इसे क्या होता है e होता है नेचुरल एक्सपेंशन, तो क्या होगा 1 बटे इसका वैल्यू क्या हो जाएगा e हो जाएगा। तो 1/t क्या होता है लेस देन 1 से क्या होता है छोटा होता है। अगर पॉजिटिव लेते हैं हम लोग यूएन बराबर इतना लेते 1 प्लस 1 बाई अंडर रूट टेन के पावर कितना n के पावर 3/2 इतना लेते, तब कितना होता तब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी यूएन के पावर 1/n जो है इसका वैल्यू लिमिट कितना था e होता है, और e क्या होता है ग्रेटर देन 1, e का वैल्यू क्या होता है ग्रेटर देन 1। तब क्या कहलाता है इस केस में अगर प्लस ले जाए तो डाइवर्स कहलाएगा, और माइनस ले जाए पर में इस तरह आएगा तो क्या हुआ लेस देन 1 हो जाएगा यानी कि कन्वर्स कहलाएगा। तो बाय कॉची रूट टेस्ट के माध्यम से हम लोग बोल सकते हैं कि गिवन सीरीज इज कॉन्वर्जेंट, दिया गया सीरीज क्या है कॉन्वर्ज है। क्यों? क्योंकि एल का जो वैल्यू आया 1/u क्या है 1 से छोटा है, यानी एल क्या है 1 से छोटा हो गया, तो ये एल का वैल्यू आया 1 से छोटा हो गया तो क्या है कन्वर्ट हो गया। अगर एल का वैल्यू 1 के बड़ा हो जाएगा तो डाइवर्स कहलाएगा।
में दो एग्जाम्पल हो गया आपका। माइनस लेते तो कन्वर्स, प्लस लेके चलते यहाँ प्लस से चलते क्या होता है, डाइवर्स होता है। क्लियर, दो एग्जाम्पल हो गया आपका। अब देखिए एक ऐसा एग्जाम्पल जिसे टेस्ट फेल भी करे, देख लीजिए एग्जाम्पल 2। टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ समेशन कितना, n बराबर 1 से इंफिनिटी तक n प्लस 1 के पावर n बटे n के पावर n प्लस 1 और फिर कितना x की पावर n, जहां पर s का जो वैल्यू है ग्रेटर देन 0 है। तो ये है हम लोग पास केवल इवन निकालना चाहिए, इवन होना चाहिए। इवन कितना है n प्लस 1 के पावर n बटे कितना हुआ n के पावर n प्लस 1, तो n के पावर n इंटू n लिख सकते हैं हम लोग, कितना s के पावर n। तो इवन रहा कितना n प्लस 1 बटे n के पावर पूरा कितना होगा n होगा, और कितना होगा 1 बटे n इंटू s पावर n। अब लिमिट ले लेते हैं, लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी इवन की पावर कितना 1 बाय होना चाहिए। अच्छा कितना n बटे n कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 बाय n पावर n इंटू 1 बटे n x पावर n। अब पूरा पावर कितना लेंगे, ये तो इवन था आपका, पावर कितना 1 बाय n लेना, तो क्या लेंगे 1 बटे n। अब जैसे ही 1 बटे n करेंगे यहाँ पर तो कैसे कितना बचेगा, लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी, यहाँ कितना होगा लिमिट, यहाँ पे तो लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी कितना, इसका वैल्यू क्या होगा, देखते 1 प्लस 1 बटे n इंटू लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी कितना होगा, इसका वैल्यू 1 बटे n के पावर 1 बाई n इंटू कितना ये x बचेगा आपका, x बच जाएगा। चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या आता है। तो लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी e n के पावर 1 बाई n कितना आया, इसका वैल्यू 1 प्लस 0 1 हो गया, इसका वैल्यू 1 होता है 1 इंटू 1 इंटू कितना x, पढ़ा हमने लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी n के पावर 1 बाई n के वैल्यू क्या होता है 1 होता है, पहले बता चुके होंगे। कितना आ गया x आ गया, क्या आ गया x। अब x आ गया तो कोई नंबर तो है नहीं, जब कोई नंबर नहीं है तो लिख ही सकते हैं हम लोग कि x 1 से छोटा हो जाएगा तो कन्वर्स, 1 से बड़ा हो जाएगा तो डाइवर्स, यही कर सकते हैं। क्या लिखेंगे हम लोग, ऐसे करते हैं बाय किसके द्वारा, कॉची रूट टेस्ट के माध्यम से बोल सकते हैं कि द सीरीज इज कॉन्वर्जेंट if x less than 1 and divergent if x greater than 1। ये तो क्लियर है। अब x पता नहीं है, अब किसी के पता नहीं है क्या है x का वैल्यू, अलजेब्रिक टर्म है, तो हम तो एक कंपेयर क्या किया कि x का मान 1 से छोटा हो जाएगा तो कन्वर्ज होगा और 1 से बड़ा हो जाएगा तो डाइवर्ज होगा। हो सकता है कि 1 के बराबर हो जाए, जब 1 के बराबर होगा तो क्या होगा, टेस्ट फेल कर जाएगा। वेन जब n बराबर 1 हो, x बराबर क्या हो 1 हो, यहाँ पर n बराबर क्या आया था x आया था, तो n से कंपेयर में करके x से करेंगे, देन तब क्या होगा, बताया गया था कॉची रूट टेस्ट में, रूट टेस्ट में बताया थे क्या
गिवन सीरीज कॉची रूट टेस्ट क्या हो जाएगा, फेल कर जाएगा। ऐसा कर दिए कि कॉची रूट टेस्ट क्या हो गया, फेल कर गया। जब फेल कर गया तो उस कंडीशन में इन दिस केस निकालना तो पड़ेगा अलग मेथड से। समेशन ऑफ ई बराबर कितना आना चाहिए, समेशन ऑफ एन बराबर 1 से लेकर इंफिनिटी तक था, कितना था 1 प्लस 1/n आया था के पावर n आई टू कितना 1/x, केवल इवन ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। और एस के वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं, 1 पुट करेंगे। जैसे ही एस का वैल्यू 1 पुट कीजिएगा तो इवन का वैल्यू इतना आ जाएगा आपका। अब इसी को कंपेयर करेंगे, एस बराबर 1 रहने पर क्या होगा सीरीज, कितना हो गया, इवन का मान जो हो गया कितना 1 प्लस 1/n के पावर n इंटू 1/n। एक्स्ट्रा क्या है 1/n, बाकी तो ये एग्जिस्ट करेगा। एक कंपेरिजन टेस्ट में पढ़े थे लिमिट फॉर्म में कि लिमिट ले लेते हैं इवन बटे वीएन, वीएन एक ऐसा टर्म लेंगे जो इवन बटे वीएन करने के बाद और लिमिट लेने के बाद क्या एक फिनाइट वैल्यू आ जाए जो नॉन जीरो हो, उसी के लिए हम लोग वीएन टेक करते हैं, हम लोग लेते हैं। तो वी टेक यहाँ क्लियर है कि यहाँ लिमिट क्या हुआ ई हो जाएगा, लेकिन इसका लिमिट क्या पता नहीं। वी टेक कितना वीएन बराबर कितना 1/n, ये हटेगा तभी लिमिट आएगा आपका। आप क्या करेंगे कंपेयर कर दीजिए, नाउ लिमिट कंपेरिजन टेस्ट n टेस्ट इंफिनिटी वीएन बटे वीएन, जैसे करेंगे तो लिमिट n टेस्ट इंफिनिटी क्या जाएगा ईवन बटे वीएन, यानी कितना 1 प्लस 1/n के पावर n इंटू 1/n बटे कितना 1/n, तो कैसे बनाए होना आपका, तो क्या बचेगा, इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू जो होगा सिर्फ अभी यही बताया थे एस लेकर भी, तो 1 प्लस 1/n के पावर n का वैल्यू क्या होगा ई होता है। ई जो होता है विच इज ए फिनाइट, क्या है विच इज फिनाइट, फिनाइट भी है और नॉन जीरो भी है। तो हम पढ़े होंगे कंपेरिजन टेस्ट में कि फिनाइट और नॉन जीरो आ जाए तो हम समझ सकते हैं कि इवन और वीएन या तो कन्वर्ज करेगा या तो डाइवर्ज करेगा, ये टेस्ट हो गया। इसलिए समेशन ऑफ इवन एंड वीएन कन्वर्ज या डाइवर्ज, वह कन्वर्ज करेगा या तो डाइवर्ज करेगा, किसके माध्यम से, बाय कंपैरिजन टेस्ट के माध्यम से। एक कंपैरिजन इसमें और लग जाएगा, वह क्या है Vn, बट Vn क्या है, तो Vn बराबर कितना समेशन ऑफ 1/n, ये क्या है इज डाइवर्जेंट, ये क्या है डाइवर्जेंट है। क्यों डाइवर्जेंट है, पढ़े होंगे पी सीरीज में चाहे कंपेरिजन सीरीज में कि 1/n की पावर p जो है समेशन लगा हुआ, यह कन्वर्ज तभी होगा जब p ग्रेटर देन 1 हो। अब p लेस देन या इक्वल टू 1 हो जाए तो समझ सकते हैं यह क्या है डाइवर्ज होगा, क्या हो जाएगा डाइवर्ज। तो p क्या है यहाँ पर 1 के बराबर है पावर में, क्लियर। तो हर स्टेप में आपका पीछे वाला लागू हो रहा है, तो किसे क्लियर है तो भी क्लियर हो जाएगा आपका। अब चलिए यह डाइवर्ज है तो क्या होगा बाय कंपैरिजन टेस्ट, कंपैरिजन टेस्ट में क्या हो जाएगा इवन इज डाइवर्जेंट कब, इफ एस बराबर 1 लिया गया था उस कंडीशन में। तो अब सबको मिला दिया जाए, इसके पहले प्रूफ केस हो प्रूफ केस हो, तो क्या रीजन आया आपका, रीजन यह आया कि द गिवन सीरीज
इज कॉन्वर्जेंट होगा कब? इफ क्या बोलता है, एक्स लेस देन 1 एंड डाइवर्जेंट होगा दो कंडीशन में। कब? इफ एक जो है ग्रेटर देन 1 पर तो था ही 1, अब इक्वल टू 1 पर भी क्या होगा, डाइवर्ज होगा, यानी दोनों कंडीशन होगा। यानी कि टेस्ट फल करता है तो उसके आगे बढ़ के बना लेते हैं। और हम दो तरह के एग्जाम्पल दिए, दो डिफरेंट, अपने से भी कोई एग्जाम्पल बना सकते हैं। और इन्फिनाइट सीरीज के अंतर्गत बहुत सारे थ्योरम है इंपॉर्टेंट, जिसके माध्यम से हम एनालिसिस करेंगे। आपको नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट थ्योरम करेंगे।